इस तरीके की स्लीव डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और अब मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग हमने कर दी है, प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग की है। अगर आप भी प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पिछले काफ़ी सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो स्लीव की डिज़ाइन का ही रहेगा। तो हमने बॉर्डर इसका कट कर दिया है। तो हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी 10 इंचेस। तो हमें क्या करना है, 10 इंचेस स्लीव की लंबाई है तो मुझे 11 इंच का कपड़ा चाहिए। तो हमने 4 फोल्ड का कपड़ा ले लिया है। आर्म राउंड की हमारी गोलाई 8 इंच है। तो हमेशा की तरह 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 11 इंच यहाँ से लेते हुए यहाँ से 10 इंच लेते हुए हम स्लीव को कट कर देंगे। पहले हम अस्तर पे ही कट कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जो भी आप ब्लाउज बनाए पहले हमें अस्तर को ही कट करना है। तो स्लीव की कटिंग हम कर रहे हैं। अगर आप स्लीव की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी हमने हमारी पिछली वीडियो में अपलोड किया था, वो भी काफ़ी चला था। तो एकदम बेसिक तरीके से हमने स्लीव की कटिंग को करना सिखाया है। आप भी जाके ट्राई कर सकती है कि किस तरीके से स्लीव की कटिंग होती है। तो सबसे कम कपड़े में सबसे आसान तरीके से हम स्लीव की डिजाइन आज बनाएंगे। तो यहाँ से हमें 2 या 2.5 इंच जितना आपको चाहिए उतना एक राउंड में मार्क ले लेना है। और जैसे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ उस तरीके से एकदम राउंड शेप देते हुए आपको कटिंग करना है। जितनी ये कटिंग परफेक्ट होगी अपनी डिजाइन काफ़ी उठ के आएगी। तो हमारे ब्लाउज में थोड़े से जॉइंट आए हैं स्लीव की डिजाइन में, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरा नाम है प्रियंका और मैं भी एक आपकी जैसी ही एक साधारण लेडी हूँ। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके एकदम जो बेसिक तरीके हैं जो घर में जो लेडीज सिलाई करती है या वो अपने गली मोहल्ले बुटीक में जो भी उनके लिए बनाती है, कम से कम कपड़े में जितना जल्दी जितना प्यारा डिजाइन बन के आए वही मेरी कोशिश रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा यूज करते हैं तो क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा देते हैं। तो हमने जॉइंट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हमेशा आपको लाइनिंग के कपड़े पे ही स्लीव को कटिंग करना है। मेन फैब्रिक को कभी भी कटिंग नहीं करना है। इससे क्या होता है कि अगर अपना कपड़ा सेव होता है, खराब नहीं होता है। तो ये हमने जॉइंट लगा दिया है और इसके बाद में हम बहुत ही इतनी कम समय में इतनी प्यारी स्लीव बन के आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े, मैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आपके पास लेके आई हूँ। एकदम जेन्युइन तरीके से आपको कहना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और कोशिश यही करें कि आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि जब तक ये आप पूरा वीडियो नहीं देखेगी आपको ये डिजाइन समझ में नहीं आएगा। अब हमें करना क्या है, जो हमने जो बॉर्डर कट की है ना उसको अपन को ले लेना है और लाइनिंग के साथ में लाइनिंग पेज को उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम अल्टी पल्टी ही कर रहे हैं। अल्टी पल्टी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम कैनवास का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी बॉर्डर काफ़ी मोटी है। तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो वहाँ पे आप बकरम या कैनवास का प्रयोग ना भी करेंगे तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर के साइड में सिलाई करना शुरू कर दिया है। और जहाँ पे आपकी गोलाई का शेप आए वहाँ पे बहुत ही गोलाई में धीरे धीरे ध्यान से करना है, ताकि अपनी गोलाई एकदम मस्त बन के आए, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने सिलाई की है वैसे अच्छी तरीके से इसको वापस से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर अपन एक बार फिर से प्रेसिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये अपनी आधी स्लीव तो लगभग बन के तैयार हो गई है। तो कुछ कुछ डिजाइन होती है ना कि बनने में तो बनने के बाद तो लगता है कि वाह कितनी प्यारी डिजाइन है, पता नहीं कैसी बनाई होगी, मगर बनने के बाद वो काफ़ी प्यारी दिखती है। तो ये डिजाइन भी उन्हीं डिजाइनों में से एक है। तो इसको बनने में तो काफ़ी कम समय लगता है, मगर ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर और काफ़ी डिफरेंट लगती है। मेरे बुटीक में ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सबसे जो छोटी वाली प्रोसेस होती है ना इस स्लीव की, वो ही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको भी जब अपन बुटीक का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं या घर में बैठ के अपनी फैमिली के ब्लाउज बनाते हैं, तो अपन भी सोचते हैं ना कि कम समय में हमारे ज़्यादा काम हो जाए, है ना। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को अपन को कट कर देना है। अब हम इसके ऊपर के जो पफ थे ना वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जो भी आपका बचा हुआ जो फैब्रिक रहता है ना वो ले लेना है। मगर आपको ये डबल फोल्ड का फैब्रिक है, तो
हमें एक स्लीव के लिए चाहिए, तो मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। और आपको ये याद रखना है, ये ध्यान, कपड़ा थोड़ा जो भी अपनी स्लीव है ना, उससे 4 या 5 इंच कम से कम तो बड़ा होना ही चाहिए, तभी अपने पफ क्रिएट होगे, नहीं तो पफ क्रिएट नहीं होगे। तो आप कटिंग करें तब ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचाए ताकि अपने स्लीव के लिए कपड़ा मिल जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी स्लीव, और यहाँ से हमें 5 या 6 इंच जितना भी आपके पास बचे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 इंच रहना चाहिए, 7 इंच, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बोली हूँ, जितना आपके पास रहे, क्योंकि इससे अपन ज़्यादा कपड़ा रहे तो अपन 3 प्लीट्स बनाते हैं, और ज़्यादा रहे तो 4 प्लीट्स, इससे ज़्यादा भी प्लीट्स बना सकते हैं। तो मेरे जितना कपड़ा बचा है उससे अपने बनेगी 4 प्लेट्स बनेगी। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे वापस डबल फोल्ड करना है और बीच में एक सेंटर मार्क दे देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी स्लीव एज इट इज कट कर दी, और ये हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक मार्क कर देना है और सेंटर में भी एक मार्क कर देना है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन फिनिशिंग का काम यहीं पे करना है। तो हमें आधे आधे इंच की प्लीट्स लेते हुए, जो एकदम मिडल पार्ट है ना, वहाँ से लेना है। ये मैं अंदर की तरफ प्लीट्स ले रही हूँ, तो मेरे 4 प्लीट्स बनेगी। तो आपकी इच्छा, आप कितनी भी ले सकते हैं, आप 4 प्लीट्स से भी बना सकते हैं, 5 से भी बना सकते हैं, अगर जितना आपके पास कपड़ा हो ना उस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना ही इतना कपड़ा चाहिए, है ना। तो ये मैंने आधे आधे इंच के गैप से, एक तरफ अंदर की साइड से और दूसरी तरफ, दोनों अंदर की साइड में होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी बहुत ही आसान तरीके से 4 प्लेट्स बन चुकी है। तो ये बस कुछ नहीं करना है, एक सिलाई यहाँ पे लगा देना है। अब इसको क्या करना है, जो हमारा बीच में जो फोल्ड था ना, यहाँ पे हमें मार्क कर देना है और इसको रख देना है इसके बीच में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको जो भी मैं स्लीव डिजाइन या ब्लाउज डिजाइन, कुछ भी प्रिंसेस कट की डिजाइन अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाएं। इससे क्या होता है कि अगली वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसको बीच में रख दिया है, और दोनों तरफ से ये कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए, जितना जितना कपड़ा अंदर फोल्ड हो रहा है वो सब देखते हुए आपको एक आराम से एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपने। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो जिस आपको एक काम करना है, जैसे मैं सिलाई ले रही हूँ ना, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके भी ब्लाउज की स्लीव काफ़ी सुपर डुपर हिट बन के आएगी। जिन जिन साड़ियों में, जैसे कुछ प्लेन साड़ियाँ होती है ना जिसमें बॉर्डर होती है, उसमें आप ये डिज़ाइन ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ये हमारी लगभग हो गई है। अब हमें ऊपर ऊपर की प्लीट्स लेनी है, मगर ऊपर की प्लीट्स में हमें करना क्या है, थोड़ी थोड़े गैप देते हुए। पिछली बार हमने क्या किया था, चारों प्लेट्स एक के ऊपर एक लगाई थी ना, इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। एक प्लेट एक प्लेट एक प्लेट ऐसे करके एक एक प्लेट चारों थोड़ा गैप से अच्छा दबा के, एक बार हो सके तो आयरन कर लेना। आज मुझे कुछ मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, मैंने आयरन नहीं किया है, तो भी आप देख लेना। अगर आप आयरन करते हैं तो और भी जल्दी बन के आता है। तो एक बार आपको कच्चा पूरा स्लीव पे स्टिचिंग कर देना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सरल तरीका है, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि प्लीट्स आपकी सब बराबर होनी चाहिए। जहाँ जैसे आपकी नीचे की प्लीट थी ना, सेम टू सेम वही प्लीट आपकी ऊपर की भी होनी चाहिए। जैसे अपन साड़ियों में प्लीट एग्जैक्ट रहती है तो साड़ी बन के आती है ना एकदम मस्त, वैसे वैसे यहाँ पे अपन को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो 4 प्लीट्स मैंने यहाँ ले ली है, 4 प्लीट्स यहाँ ले ली है, और यहाँ पे एकदम अच्छे से पकड़ के आपको सिलाई लगाना, कहीं पे भी आपको जोल जाल नहीं रखना है, नहीं तो वो प्लेट अच्छी नहीं दिखती है। इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने लगा दी है। एक बार जो भी है हम कच्चा कर लेंगे। तो एक बार हम जैसे ही हमने कच्चा किया तो एकदम अपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके की स्लीव डिजाइन बन के हो चुकी है रेडी। तो ये हमारी एक तरीके से तो स्लीव डिजाइन बन गई है। तो ये हमने जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको बस कट कर देना है। तो ये हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, ये तो कोई बात नहीं, वो तो वापस कटिंग में चला जाएगा। तो ये हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। दूसरी स्लीव भी हमारी बन चुकी है, तो वो भी आपको बता देती हूँ। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सी हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। अब आप इसको मोती से, बटन से, आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बटन थे, तो ट्राई करते हैं ये बटन इस पे कैसे लगेंगे। देखो, ये बटन लगाने से स्लीव की डिजाइन पे 4 चांद लग गए हैं। तो आप भी फ्रेंड्स, मेरी प्यारी सखी,
ये वाली डिजाइन ट्राई कीजिए और अपने सुंदर सुंदर कस्टमर के या अपने फ्रेंड के फैमिली के ब्लाउज बनाएं और हमारे चैनल से जुड़े और लाइक का बटन तो दबा के ही जाए। जिसने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा है उन सभी का दिल से धन्यवाद और हमारे साथ बने रहे उसका एक बार फिर से धन्यवाद।